हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश नाउन चैप्टर। इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एचएसएससी दे रहे हैं, सीईटी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए नाउन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। So let us start. Our first question is, a number of boys are reading this novel because this is one of the most important novel of India. ठीक है, बहुत सारे बॉयज़, a number of के बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब है, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, a number of boys are reading this novel because this is one of the most important नॉवेल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर नॉवेल्स आएगा, क्यों? वन ऑफ की बात कर रहा है। जब भी वन ऑफ की बात होगी उसके बाद हमारे पास नाउन कैसा आएगा? हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। और हमारी वर्ब जो आती है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है तो हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि वहाँ पर वन की बात हो रही है, पर वन की बात बल्क में से हो रही है। ठीक है, डिटेल रीड कर लेते हैं इसकी। After one of, plural noun is required. Replace important novel with novels. ठीक है, यहाँ पर नॉवल की जगह क्या होगा? नॉवेल्स। वन ऑफ का मतलब होता है कि आप बल्क में से किसी एक चीज़ को चुन रहे हो, वन ऑफ दीज बीड्स। ठीक है, तो इन बीड्स में से एक की बात हो रही है, तो एक चुनना पड़ेगा, तो चुनना तो बल्क में से पड़ेगा, यानी कि प्लूरल नाउन में से चुनना पड़ेगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the teacher is good, the students will respond positively to them. हाँ जी, if the teacher is good, अगर टीचर अच्छा होता है तो बच्चे उसकी तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। तो किसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं? यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो कैसी फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देम का यूज़ रोंग है। अब यहाँ पर हमें जेंडर नहीं पता कि मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। वेन एवर वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ द नाउन, हम क्या रिगार्ड करते हैं उसको? मस्कुलिन जेंडर, यानी कि हम कौन से प्रोनाउन लेकर चलते हैं? ही, हिम, हिज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिवली टू हिम लिखा जाएगा या हर लिखा जाएगा, दोनों करेक्ट हैं। बट ग्रामेटिकली अगर हम प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग चले तो हिम इज़ मोर करेक्ट। ठीक है, टीचर इज सिंगुलर नाउन इन दिस कंटेक्स्ट, सो सिंगुलर प्रोनाउन हिम और हर शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क ऑल इन ऑल मेजर सिटी आएगा कि सिटीज आएगा? जब ऑल की बात की जा रही है, तो हमारा जो काउंटेबल नाउन है वो कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। ऑल मेजर सिटीज इट शुड बी देयर। ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा? सिटीज, CITIES। हाँ जी, पार्ट 4 में एरर है। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है देन इट शुड बी ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी। यहाँ पर सीधा हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी नीड नहीं लग रही है। वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, IES हो जाएगा, वाई को हटाकर IES हो जाएगा कंपनी का जब हम प्लूरल करेंगे तो। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। ठीक है, पार्ट 2 में एरर था, फ्यू कंपनीज काउंटेबल है, फ्यू का मतलब एक से ज़्यादा होंगी। On my way to the station, next question is, on my way to the station I met one of your, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, दैट इज फ्रेंड्स। वन ऑफ योर फ्रेंड्स, बल्क में से एक की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर, 4 काउंटेबल लेटर क्या है? काउंटेबल है। 4 क्या बता रहा है? एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, और एक से ज़्यादा की बात होगी तो हमारा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पर लेटर नहीं आना चाहिए, लेटर्स आना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in spite of having received all necessary data, he didn't take any decision because of extraneous reasons.
इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। डाटा का डेटम होता है अब, बट वो भी सिंगुलर सेंस में डेटम डाटा, ठीक है, वो अब ग्रामेटिकली उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स। सिंपली अभी जो आया था एरर 4 लेटर्स वाला, सेम यहाँ पर भी 6 ब्लॉक्स होगा in an area about 1000 square meters. Next question is, one of my most widely spread bad habit is the use of tobacco. One of the most widely spread bad habits, one of की बात हो रही है, किस में से होगा, बल्क में से होगा, one of my हैबिट्स। तो यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर हैबिट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैबिट्स आएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन चल रहा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द सर्जेंट, सेम चीज, वन ऑफ द सर्जेंट्स, बहुत इजी है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। देखिए अब यहाँ पर सम जो है आपको बता रहा है कि क्या चीज़, सॉरी, किसी की क्वांटिटी या नंबर्स बता रहा है, ठीक है। अब सम जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, दोनों के साथ यूज़ होता है। अब सम वाले केस में क्या होता है, जब हमारा सम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा तो हमारा नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, सम सॉन्ग्स, ठीक है। बट जब अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा तो हमारा नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। सम ओल्ड सॉन्ग्स वर संग बाय मी, ठीक है, मैंने कुछ पुराने गाने गाए तो वहाँ पर सॉन्ग्स आएगा। सम वाटर वॉज स्पिल्ड बाय मी, अब वहाँ सम वाटर था, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, तो मैंने वाटर सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर ही वर्ब मैंने यूज़ की। सम वाटर वॉज स्पिल्ड बाय मी, तो वॉज यूज़ किया, वर नहीं यूज़ किया, जबकि सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से आराम से समझते हैं। सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर अनकाउंटेबल आएगा तो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। Some followed by countable noun in this context require a plural noun, some old songs. Next question. Her sister-in-laws are cruel a lot and they harass her. ठीक है, sister-in-law कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, नाउन प्रेपो नाउन वाला, ठीक है। कल भी किया था, नाउन्स अगर सेम होंगे तो दोनों कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। जैसे पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड, आर आफ्टर आर, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज क्या है, नाउन प्रेपो नाउन वाला रूल है, बट दोनों नाउन क्या हैं, अलग अलग हैं, सिस्टर अलग है, लॉ अलग है। इस केस में क्या होता है, हमारा जो मेन वाला वर्ड होता है उसको प्लूरल करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट वाले नाउन के साथ हम एस लगाकर उसको प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉज जो है दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर प्लूरल करना है सिस्टर इन लॉ को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स, हर सिस्टर्स इन लॉ आर अ क्रूअल a lot and they harass her. अक्रूअल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल रिफॉर्म वॉज हिज मूवमेंट फ्रॉम इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम पीपल बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट वे। मतलब कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है कि हमें उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। सम पीपल बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर बिहेवियर जो है ये लोगों का बिहेवियर है, पोजेसिव केस यूज़ होना चाहिए। तो सम पीपल्स बिहेवियर, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम क्या करेंगे, इसका पोजेसिव केस बनाएंगे,
ठीक है, यहाँ पीपल बिहेवियर की बात नहीं हो रही, लोगों के बिहेवियर की बात हो रही है, यानी कि लोगों के बिहेवियर के लिए यहाँ पोजेसिव केस यूज होगा जो कि अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनेगा। पीपल्स बिहेवियर टीचेस अस नॉट टू बिहेव इन दैट वे। ठीक है, अब बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, क्योंकि हमारा मेन नाउन जो है बिहेवियर है, बिहेवियर जो है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, टीचेस अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the children have assembled on the ground and are waiting for the principal to come. All the children have assembled on the ground. I think इसमें भी कोई एरर नहीं दिख। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम अवर बिलवेड फ्रेंड। ठीक है, लेट क्या है यहाँ पर हमारा, शायद प्रोनाउन वाला एरर काउंट कर सकते हैं हम इसे। देखिए, लेट जो होती है एक वर्ब होती है और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में सेम होता है, बट आई जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस। हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, सो लेट यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम अवर बिलवेड फ्रेंड। ठीक है, क्या याद रखना है, लेट जो है वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू के ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, यू को सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, बट आई जो है, आई का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। आई इज सब्जेक्टिव एंड सॉरी मी इज ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर मी आना चाहिए। The preposition and verb or verb. Let takes objective pronoun, not subjective one. Use me instead of I. यानी कि preposition हो या verb हो, ठीक है, दोनों क्या लेती हैं अपने बाद, ऑब्जेक्टिव केस लेती है। यहाँ पर let जो है verb है और अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव pronoun लेगी, तो I की जगह क्या हो जाएगा, me हो जाएगा। He looks more depressed than her, but I don't know the reason. हाँ जी, वो डिप्रेस्ड दिख रहा है देन हर। हाँ जी, यहाँ पर रूल याद कीजिए, वो रूल है जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। हम बात करते हैं अगर हमारा कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है ही और शी का हो रहा है। ठीक है, वो जो है उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहा है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होता है तो हम शी यहाँ पर यूज़ होगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ यूज़ होगा। जैसे अब सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज़ टॉलर देन मी, अब मैं कह रही हूँ राम इज़ टॉलर देन मी, ये रॉन्ग है क्योंकि राम का और मेरा कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। मैंने लिखा राम इज़ टॉलर देन मी। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, राम का हो रहा है, मेरा हो रहा है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए, यहाँ मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से वहाँ पर वो और उसका लड़की का दोनों का डिप्रेस्ड होने का कंपैरिजन है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। भाई देमसेल्व्स जो है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्स हो गए हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका इफेक्ट उसके ऊपर ट्रांसफर होता है तो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो देमसेल्व्स है, देम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, बट यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड ही नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। देखिए सेंटेंस एक बार रीड करते हैं। इफ़ यू आर गुड, अगर तुम अच्छे हो लोगों के प्रति, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय, उनके द्वारा ट्रीट किए जाओगे। लोग खुद को ट्रीट थोड़ी कर रहे हैं, तो उनके द्वारा अच्छे से ट्रीट किए जाओगे। तो यहाँ पर देमसेल्व्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देम आएगा। ठीक है, समझ आ गई। इफ़ यू आर गुड, अगर तुम अच्छे हो लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, खुद को थोड़ी ट्रीट करेंगे, वो तो तुम्हें ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा सॉरी
मैंने कहा राम वॉज टॉट बाय हिमसेल्फ, मैंने लिखा राम वॉज टॉट बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि वो खुद को ही पढ़ाता है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो उस राम को पढ़ाता है, तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, टॉट बाय हिम आएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं तो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, देम के द्वारा किए जा रहे हैं, ना कि देम सेल्स के द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ जी, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड ट्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। इन टुडे मीटिंग नहीं, इन टुडेज मीटिंग। जब टाइम बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं तब पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं। इन टुडेज मीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड आई टू द फंक्शन बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ। भाई उन्होंने किसको इन्वाइट किया, दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, पप्पू तो नेम है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम चलेगा। इनवाइटेड आई होना चाहिए कि मी होना चाहिए, दे इनवाइटेड मी या दे इनवाइटेड आई, दे इनवाइटेड मी, तो यहाँ पर आई नहीं होगा, क्या होगा, मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। योर्स अराइवल टाइम नहीं, पोजेसिव केस की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे अराइवल का टाइम, तो योर्स कट हो जाएगा, योर अराइवल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। भाई वही बात है, फोर्स किया किसे, मुझे और मेरे फ्रेंड को, आई को थोड़ी, सब्जेक्टिव केस को थोड़ी, मुझे ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है, मी टू स्टे बैक। Next question. The vacancy was filled by Mr. Sharma, whom the manager said ought to be promoted. Who the manager said, जिससे मैनेजर ने कहा था। ठीक है, whom नहीं आएगा, who आएगा यहाँ पर। एक पर explanation. Who is required as the subject of ought to be promoted, not whom. Who the manager said ought to be promoted. The book must be old for its cover is torn. Its क्या है, its अपोस्ट्रोफी के साथ क्या होता है, इट इज़ का या इट हैज़ का या इट वॉज का कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पोजेसिव केस चाहिए। पोजेसिव केस कैसे बनता है, इट्स के साथ। ठीक है, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज torn without apostrophe s. Apostrophe s is the contraction of it is, it was or it has. Next question is, demand of the workers union is that dismissed employee to instated has been accepted by the management. हाँ जी, यहाँ पर the demand of the worker union, workers नहीं होगा, यहाँ पर ठीक है, वर्कर्स यूनियन, अपोस्ट्रोफी एस होगा, वर्कर्स यूनियन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोजेसिव केस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सन हुज रे गिव लाइफ टू अर्थ वॉज वेनिरेटेड एज गॉड बाय आवर एंसेस्टर्स। हुज रेज होगा, ठीक है, रे नहीं होगा, एक किरण की बात नहीं है, किरणों की बात हो रही है, सन रेज। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू सक्सीड। हाँ जी, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वन। वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके अपने केसेस होते हैं। ठीक है, वन का हम वन सेल्फ भी लिख देते हैं, वंस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट यूज होगा दैट विल बी वंस। ठीक है, तो हिज की जगह वंस बेस्ट एफर्ट आएगा। अब आगे तो यहाँ पर वन दिया ही हुआ है, तो वन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोनाउन यूज हो रहे हैं वो वन से ही रिलेटेड होंगे। जैसे वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो वन सेल्फ बनेगा, पोजेसिव केस बनाना है तो वन अपोस्ट्रोफी एस बनेगा। ठीक है, वन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट पार्ट कहाँ एरर है, पार्ट 2 में एरर है, हिज बेस्ट एफर्ट की जगह वंस बेस्ट एफर्ट यूज होगा।
Next question. The main function of these employees to provide good and effective customer service या सर्विसेज, सर्विसेज सेवाएं देना, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम obliged to you and your entire family for showing kindness and generosity towards us. हाँ जी, कहाँ पर एरर दिख रहा है? पार्ट 2 में एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. योर्स एंटायर फैमिली के योर एंटायर फैमिली, यहाँ पर योर्स नहीं आएगा, योर एंटायर फैमिली. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट या क्लासमेट्स. अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा क्लासमेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्लासमेट नहीं आएगा, क्या आएगा? classmates. So these are some sentences we discussed today. In our next video we will meet with some new exercise. Thank you. Have a nice day.